मैं रूम में आ चुकी हूँ। ये है मेरे रूम का नज़ारा। ये देखिए इस साइड, और फ़ैन भी चल रहा है ऊपर। तो अभी तो गाइस पसीना वसीना आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स होगा। बैठती हूँ, मैं रिलैक्स करती हूँ और एक कप फ्लेवरफुल टी लेती हूँ। थोड़ी सी छोटी सी लूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा, रिलैक्स फ़ील हो जाएगा, इसलिए ले लेती हूँ। आज मॉर्निंग से ली भी नहीं है क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल था, मतलब भाग दौड़ थी बाहर की, तो वही भाग दौड़ वगैरह। और अभी नीचे से वॉक से आई हूँ मैं, तो बस वॉक करके अभी कंप्लीट कर लिया और अभी इधर आई हूँ रूम में। तो मैंने सोचा आपसे बात कंप्लीट कर लूँ अपनी, जो भी मेरी बात चल रही थी आपसे। यहाँ पे ये देखिए रूम में तो बस सब कुछ ठीक है अभी, तो मुझे अभी कुछ सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं करनी है, सब कुछ फिट है मेरे रूम में इस समय, परफेक्ट एकदम। और अभी बस फ्लेवरफुल टी ले लेती हूँ गाइस, थोड़ी सी ले लेती हूँ क्योंकि आज सर में भी बहुत तेज़ दर्द है गाइस, मेरे सिर में भी दर्द है, तो मेरे को सोच रही हूँ थोड़ी सी ले लेती हूँ। गर्मी में मन तो नहीं करता, बस मैं मतलब ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही लेने का मन करता है। जूस वगैरह, जूस तो लेती हूँ, कोकोनट वाटर ले लेती हूँ, कोकोनट वाटर रहता है, जूस वगैरह भी रहते हैं, तो मैं वो ले लेती हूँ। गाइस मैं ना पैकेट वाले जूस यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट वाटर और मिक्स फ्रूट जूस वगैरह जो भी रियल के होते हैं, तो वो सब यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। मैंने सभी फ्लेवर्स के मंगवा रखे हैं, लीची वगैरह, ऑरेंज और मतलब मिक्स फ्रूट, तो इस टाइप से 4-5 फ्लेवर्स के अपने अपने टेस्ट ऑफ अकॉर्डिंग मंगवा रखे हैं। तो गाइस रियल के मैं यूज़ कर रही हूँ। आप मुझे सजेस्ट बताइए, सजेशन दीजिए, सजेस्ट कीजिए कि वो ठीक है कि नहीं, मतलब इस समय पैकेट वाले जूसेस ठीक रहेंगे कि नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर जाने का तो बिल्कुल मन करता ही नहीं है और जूस वगैरह लेने का बहुत मन करता है। कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है जूस ही ले लो, तो मैं कोकोनट वाटर यूज़ करती हूँ और जूस वगैरह। तो अगर वो पैकेट वाले ले रहे हैं तो क्या ठीक है, मतलब टेस्ट तो वो चीज़ नहीं मिलती जो नेचुरल होती है, वो टेस्ट नहीं मिलता जो नेचुरल रहता है। लेकिन हाँ ठीक है, ये है कि मन होता है तो एकदम से हम ले सकते हैं। अब इतनी देर गर्मी में बनाओ, उसको निकालो, वो सब पॉसिबल नहीं है, तो अभी एकदम से उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। तो वो मेरा चल रहा है इस टाइम, तो 1-2 महीने से। ये इतनी जो गर्मी हो रही है ना सड़ी हुई, तो इसमें क्या करी जाए, बाहर तो नहीं जा सकते ना इतनी धूप में, तेज़ में, और पीने का तो मन करता ही है, मेरा तो बहुत करता है। तो बस मैं तो ये सोची थी, मतलब 1 टाइम तो लिक्विड पे ही हूँ और 1 टाइम मेरा रहता है बस, जो भी है लंच या डिनर जो भी रहता है तो वो 1 टाइम रहता है, और 1 टाइम मैं लिक्विड पे ही हूँ, वाटर और मतलब जो भी जूस वगैरह जो भी लेती हूँ। तो आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने का भी मन करता है लेकिन अवॉइड करती हूँ और जूस वगैरह प्रेफर करती हूँ, तो मेरे को बस जूस ही बेटर लगता है। अगर ठीक रहता है वैसे तो मेरे हिसाब से तो रियल वगैरह ठीक है, ट्रॉपिकानो रियल वगैरह ठीक है, लेकिन आप भी बता दीजिएगा कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि कोकोनट वाटर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता टेस्ट उसका। लेकिन हाँ फ्रूट्स जूस जो हैं वो जो भी है मिक्स फ्रूट वगैरह और कुछ फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं मुझे, लीची बहुत पसंद है और इस टाइप के फ्लेवर्स जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो रियल के जो जूसेस हैं उसमें। तो गाइस मैं ले रही हूँ, अगर ठीक है आप मुझे सजेशन दीजिए कि ठीक है कि नहीं मेरा जो ये मैं जो कर रही हूँ। और मैं सजेस्ट आपसे ले रही हूँ सजेशन, जैसे मैं आपको भी देती हूँ ना, अपने हेल्दी रूटीन देती हूँ आपको, फूड ब्लॉग जाता है, हेल्दी रूटीन जाता है, प्रेजेंटेशन देती हूँ, तो उसी टाइप से आपसे भी तो कुछ सजेशन लेना चाहती हूँ। तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है, तो पक्का बताएंगे ना, तो बताइए अक्षता राव को, ठीक है। और अक्षता राव ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, बस आपके लिए ही मेहनत चल रही है। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे व्लॉग्स ऐसे ही एंजॉय करने को मिले, और बस मस्ती में एकदम मस्त बिंदास रहना है, तो बस मज़े से रहिएगा। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो बस रिलैक्स फील करिएगा। आज सर में मेरे बहुत तेज़ दर्द है सर में, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल, धूप में भी भाग दौड़ और जो भी वर्क थे वो सब कंप्लीट किए, तो उसकी वजह से जो सिर में दर्द है। तो थोड़ी सी टी लेती हूँ मैं, फ्लेवरफुल टी, वो एंजॉय करती हूँ गाइस। विंटर में तो मैं ज़रूर प्रेफर करती हूँ 2 टाइम ले लेती हूँ, कभी कभी 3 भी हो जाती है, लेकिन ये जो है समर अभी तो मैं 1 ही चाहती हूँ कि 1 ही लूँ, कभी कभी 2 हो जाती हैं, ऐसा है। तो थोड़ी लेती हूँ मैं, तो जूस से मेरा सही रहता है, मैं जूस ले लेती हूँ उसकी जगह, तो हो जाता है। तो गाइज़ ठीक है, आप सजेशन दीजिए, बताइएगा जो भी है जैसे भी है। और बस यही सब मुझे आपसे करनी थी गपशप, जो कि मैं कर चुकी हूँ। अब थोड़ी सी टी ले लेती हूँ, फिर मैं रिलैक्स फील करती हूँ, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा।
ठीक है, इसी तरह व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, यही मैं आपसे चाहती हूँ। ठीक है, फिर मिलती हूँ, है ना, ऐसे ही न्यू न्यू आइडियाज़ के साथ, और मेरी जर्नी, लाइफ रूटीन, लाइफस्टाइल, और मेरे फूड ब्लॉग, और मेरी ये जो भी है प्रेजेंटेशंस, जो हेल्दी रूटीन्स मैं आपको देती हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, नोटिफिकेशन आपकी स्किप ना हो, और सारे ब्लॉग्स आप देखें, एंजॉय करें, मज़े से एकदम बिंदास रहें, और बस गर्मी से बचे रहें। वाटर का ज़्यादा यूज़ करें, मैं वाटर बहुत ले रही हूँ इस टाइम, आप भी ले लीजिए, जबकि मैं पानी चोर हूँ, कम लेती हूँ मैं, लेकिन अभी लेना पड़ रहा है क्योंकि पानी पे डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी क्या करें, तो बस ले रही हूँ। और जब मैं ले रही हूँ तो मेरी फैमिली भी लीजिए, ठीक है, मैं तो यही सजेशन दूँगी, आप भी मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सब लेते होंगे, मैं तो बस आपको बस सजेस्ट कर सकती हूँ, सब बहुत तेरे सब लोग बस पानी, अरे इतनी गर्मी है तो पानी तो सबको चाहिए ही चाहिए, तो सबको पता ही है, मुझसे ज़्यादा सब होशियार हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी फैमिली को बताना चाहती हूँ कि ले लीजिए पानी वानी ना, फिट रहिए, ये नहीं है कि कुछ लोग करे जा रहे हैं, कल निर्जला व्रत है साहब, एकादशी व्रत है, ये सब चल रहा है साहब, कि मतलब एकादशी व्रत रखें, निर्जला, अरे यार पानी वानी पीते रहो, मस्त रहो, एकदम बिंदास, ज़रूरी नहीं व्रत वगैरह करो, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पानी वगैरह लो, ये नहीं पानी छोड़ के तुम कर रहे हो तो अपने आप को, सेहत को ख़राब करो, नहीं, हेल्थी देखो, हेल्दी रहना है, हेल्थ देखो, वो ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपना पानी वानी पियो, भगवान जी ने ये नहीं कहा है कि पानी नहीं पीना है, भगवान जी ने कहा पानी पीना है, व्रत रखो, श्रद्धा रखो, बस भगवान जी के ऊपर विश्वास रखो, यही बहुत है, अच्छे कर्म करो, यही बहुत है, अच्छे कर्म करो तो भगवान जी तो वैसे ही खुश रहेंगे, अच्छे कर्म करो, किसी की हेल्प कर दो, किसी गरीब की हेल्प कर दो, है ना, मेरा तो यही मानना है गाइस, मैं तो यही है कि अच्छे कर्म करो, किसी को दुख ना दो, यही है कि किसी को दुख ना दो, अच्छे कर्म करो, किसी गरीब की मदद कर दो, यही फास्ट है ना, ये थोड़ी ना है कि भगवान जी के लिए आप अपने को तकलीफ़ दे रहे हो, पानी वानी छोड़ रहे हो, इतनी तेज़ गर्मी है, अपने आप को कुछ हो गया तो फिर क्या मतलब है, आपकी फैमिली का क्या होगा, ये सोचिए। तो इसलिए मतलब अपने आप को फिट रखिए, हेल्थी रखिए अपने आप को, हेल्थ को देखिए अपनी, और बस फास्ट करिए, भगवान पे श्रद्धा रखिए, अच्छे कर्म करिए, कुछ दान दीजिए, है ना, हेल्प कीजिए पुअर्स जो लोग की, जो भी होते हैं उनको, जो भी जिनको ज़रूरतमंद है उनको, और बस मेरा यही मानना है, कर्म अच्छे करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का दिल नहीं दुखे उससे खुशी कोई हो ही नहीं सकती। लोग दिल दुखाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, सोचते हैं कि हम 1 घंटे मंदिर चले गए, 1 घंटे हमने पूजा कर ली तो बस हमारे सारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं होता है गाइस, कर्म तो अच्छे करिए ना, जब ही तो कर्म तो अच्छे करने चाहिए, बस मेरा यही मानना, अच्छे कर्म करो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सब कुछ अच्छा होगा। और अपना फास्ट रखिए आपको, क्योंकि फास्ट तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है ना। फास्टिंग क्यों है, फास्टिंग इसलिए कि हमारा जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे एकदम से, और उसमें जो भी मतलब हम कुछ टाइम के लिए जो खाना वगैरह छोड़ते हैं उससे हमारे जो बॉडी को मिल जाती है, टाइमिंग मिल जाती है ना। तो भाई सबको पता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि डिटॉक्स होने के लिए और मतलब बॉडी को मतलब टाइमिंग मिल जाती है, और बॉडी मतलब अच्छी रहती है अपना, वो भी चीज़ ठीक है कि फ्रूट्स पे डिपेंड हो जाइए, गलत चीज़ें नहीं लीजिए। तो ये सब होने के लिए फ़ास्टिंग है कि फ्रूट्स वगैरह ले लिया और अच्छी चीज़ें, पानी वानी लिया, ये थोड़ी ना कि बिल्कुल निर्जला व्रत रख लो और आप पानी भी ना पियो और अपने आप को कष्ट दो, और इतनी गर्मी है कुछ हो जाए, आपकी फैमिली का क्या होगा, आप अपनी फैमिली पे पहले ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सब लेते रहो, नींबू पानी वगैरह लेते रहो, शिकंजी वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है, कोकोनट वाटर लो जैसे मैं लेती हूँ, बस यही सब मैं कहना चाहती हूँ, विनती है आपसे। वो मुझे याद आ गया, वो ऐसा था कि मेरी मौसी रह रही हैं साहब, मेरी मम्मी हमारी मौसी है, मानती नहीं है, तो वो रह रही हैं फास्ट, कल है निर्जला व्रत काशी का, हमारी नानी भी रहती थी, वो भी नहीं मानती थी, रहती थी सब, तो रहो मतलब सब अच्छा है। मेरी नानी तो दान वगैरह बहुत करती थी, दान देती थी, दयावान थी, और सब हर चीज़ में फिट थी वो, तो मतलब वो तो किसी को दुख भी नहीं देती थी, सबकी हेल्प भी करती थी, तो वो तो देवी थी, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, देवी थी वो तो वो अपने मन के लिए करती थी, भगवान जी के लिए, वो बहुत अच्छा है। देखो कहा तो है कि एकादशी का व्रत रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, 4 एकादशी बहुत ज़रूरी हैं, होना चाहिए, और भगवान जी पे भी विश्वास रखो, सब कुछ है, लेकिन फ्रूट्स वगैरह लो, या फिर मतलब हमने अन्न को मना किया है,
ऐसा होता है एकादशी में कि अन्न नहीं खाएंगे, ये थोड़ी नहीं फ्रूट्स भी खा लो भाई। जो निर्जला व्रत है वो मुझे नहीं समझ आता कि पानी भी छोड़ना है। जितना मुझे पता है पानी छोड़ देते हैं बहुत से लोग, तो पानी ना छोड़ें, पिएं अपना, ठीक है। जितना तुमसे पॉसिबल है वो करो। ये नए अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना। जितना तुम्हारी बॉडी कर सकती है, स्टेमिना है, उतना ही तो करेंगे। ये थोड़ी ना है कि मतलब, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी मौसी है तो मैं उनको भी समझा रही थी पानी वानी पीती रहना, ये नहीं है पानी नहीं पियो। वो पानी वानी नहीं पीने को सोच रही हैं भाई, मैंने कहा पानी वानी पीती रहना, गर्मी ज़्यादा ही है। तो बस वही चीज़ मुझे याद आ गई, तो मैं आपसे बता रही हूँ। कुछ लोग होते हैं कि एकदम से कट्टर, नहीं मुझे तो वैसे ही व्रत रखना है। रखो भाई, श्रद्धा है, भगवान जी भी प्रसन्न होते हैं, सब कुछ है। अच्छे कर्म कर लो, उससे भी भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छे कर्म करिए, लेकिन हाँ बस ये पानी वानी पीजिए ना, हमारे यही कहना है। और वैसे आप ही सब बहुत समझदार हैं, हम तो छोटे से हैं, हमें क्या इतना नॉलेज, लेकिन जितना नॉलेज है उतना हम बता रहे हैं। मतलब जो हमारा अंदर से जो है, अंदर से होती है ना एक सिक्स ऑफ सेंस, जो भी कहते हैं उसको, सिक्स ऑफ सेंस होता है, सिक्स ऑफ, हाँ सिक्स सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, सिक्स सेंस ऑफ ह्यूमर, यस। तो ये मेरा है, मुझे पता है, ये मेरा प्लस पॉइंट है गाइज़, ये मेरा प्लस पॉइंट है। जो सबको पता होता है अपने प्लस पॉइंट्स, है ना, पॉजिटिव निगेटिव अपने सब पता होती है। इंसान को सब पता होती है कि उसकी प्लस पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, ठीक है। तो मुझे पता है मेरा सिक्स सेंस कितना बेस्ट है, और गाइज़ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। तो मेरा सिक्स सेंस है, तो सही मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। क्योंकि इतना मैंने जो धर्म होता है और जो वो सब, इतना वेद पुराण, ये सब उपनिषद, तो ये सब मैंने मतलब अंदर तक डीप नॉलेज नहीं ली है। मुझे नहीं पता कुछ भी, कौन से व्रत क्या क्या क्या, जितना हमें हमारे संस्कार मिले हैं, जितना हमारे घर वाले करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम देख के सीखे हैं। तो वो सब सीख मैं आपको बता रही हूँ कि ये होता है तो ऐसे नहीं करें और ऐसे करें, तो मतलब वो ज़्यादा ठीक है। अच्छे कर्म करिए, तो सभी एकादशी हैं, भगवान जी भी प्रसन्न है ना। अपना बॉडी को जितना आपको चाहिए उतना करिए, प्रेफर करिए, अपना फ्रूट्स वगैरह लें, जूस वगैरह लें, पानी वानी लें, ऐसा नहीं है पानी छोड़ दें और अपनी बॉडी को कष्ट दें। इससे आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी हेल्थ को कुछ होगा तो भाई, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस यही मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। और बस यही सब चीज़ें थी जो मुझे याद आता है। सजेशन मांगना होता है मांगती हूँ, जो देना होता है देती हूँ। मैं तो अपनी फैमिली के बस वेल विशर हूँ, वेल विशिंग करना चाहती हूँ, बस वेल विशिंग रहता है मेरा गाइस, पर्पज़ यही है। और आप मेरे लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपसे ये उम्मीदें हैं। प्लीज़ 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 फ़ीडबैक दीजिएगा तो मेरा कैसा लगता है ब्लॉग वगैरह, और अक्षिता राव ब्लॉग्स को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे सजेशन भी लेती हूँ, सजेशन भी देती हूँ, जैसे भी मुझे जितनी नॉलेज है। और फिर भी मैं सीख रही हूँ, जबकि आपको तो पता है कि एमसीए हूँ और टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, सब कुछ है गाइज़। और फिर भी मैं सीख रही हूँ। मुझे ये लगता है मैं तो मतलब कोई एज नहीं होती सीखने की, सीखती रहती हूँ मैं हर चीज़, जो भी सीखने की। जैसे धर्म है हमारा, और जो भी हमारे फास्टिंग होते हैं, जो भी हमारे कल्चर है, जो भी हमारे आसपास, जो भी हमारे नाइबर्स, या फिर हमारी फैमिली, या फिर हमारे जितने भी बड़े हैं सब लोग, रिलेटिव्स वगैरह, मतलब मैं सीखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखती हूँ। और ख़राब चीज़ों के लिए मुझ पर टाइम नहीं है, बस अच्छी चीज़ें मैं ले लेती हूँ जिसकी मुझे अच्छी लगती हैं। बाकी तो मैं खुद ही अपने आप में बहुत कुछ हूँ। तो बस मुझे तो ये लगता है कि यूनिक हूँ मैं, तो बस वही है। तो गाइज़ फिर भी मैं सीखती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, सीखती हूँ, सीख सीख के मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अच्छी रहूँ, और जैसे मेरा दिल है, जैसे मैं साफ़ हूँ, सुथरी हूँ एकदम, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ अपने आप में। तो हर इंसान को अपना प्लस पॉइंट पता होता है। तो साफ़ सुथरी हूँ एकदम, सच्चाई वाली, तो वही सब, तो वैसे ही रहना चाहती हूँ, ना किसी का बुरा करना चाहती हूँ, ना किसी का बुरा के लिए मतलब मेरे पास टाइम है। अपनी लाइफ इतनी हेक्टिक है कि मुझे टाइम ही नहीं कि मैं दूसरे की लाइफ में, तो वो सब मेरा नहीं है आदत। बस मैं अपने आप में बिज़ी और अपने आप में मस्त रहती हूँ। तो वही सब चीज़ें गाइज़, यही तो है मेरे प्लस पॉइंट्स जो मैं आपको नहीं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें निकल आती हैं, वो अलग बात है। तो बस वही है, तो बस सीख रही हूँ गाइज़, मैं तो सीखती रहती हूँ। मेरी नानी थी, उनसे भी सीखती रहती थी हर चीज़, तो बहुत चीज़ों की नॉलेज है। और ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, मतलब बातों में निकल आती है,
और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, जो आती हैं तो बता देती हूँ, तो सजेशन दे देती हूँ, सजेशन ले लेती हूँ, सीखती हूँ आपसे भी। और जो मुझे आता है ठीक है, बढ़िया है, अपने लिए सही है ना। अपने लिए सबको जो आना चाहिए और जो हर इंसान अपने लिए होना चाहिए, ठीक है, कैपेबल होना चाहिए। मैं भी कैपेबल हूँ, सब कुछ है। और इतना मैं व्याख्यान तो करती नहीं हूँ कि वैसे मैं अपने आप में हूँ बहुत कुछ, मैंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सब जानते हैं, जो मेरे आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, सबने देखा है मेरी मेहनत को, कितनी मेहनत करती हूँ मैं जानती हूँ गाइस कि जो मेरी मेहनत है वो अलग ही है। और इस टाइम तो मेरा स्ट्रगल बहुत चल रहा है, डीप स्ट्रगल है, तो बस सब चल रहा है गाइस, जो भी है। ज़्यादा चीज़ें नहीं बताती हूँ मैं कि मेरे जो भी हूँ मैं अपने आप में, मुझे पता है। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, नहीं बताती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि लोग, मैं नहीं चाहती कि कुछ लोग मेरी चीज़ें सुने समझे, नहीं चाहती मैं। मतलब जो हूँ मैं, पता है मुझे, मैंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, मैं बहुत कुछ हूँ अपने आप में, क्या ना क्या किया है। जो मेरे जानते हैं उन्हें सब पता है, जैसे जो मेरे आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, वो सब जानते हैं कि मैं अपने आप में कितनी बिज़ी, कितनी मेरा शेड्यूल कितना हेक्टिक रहता है। मैं अपने जिम्मेदारी बहुत है मेरे पे, उसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं घिरी रहती हूँ। टाइम ही नहीं है किस देश दुनिया के लिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, देश दुनिया की बात इतना नहीं जानती हूँ, तो मैं कुछ सीख रही हूँ जो मुझे मतलब और लोगों से देखने को मिलती हैं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे भी होते हैं लोग। तो वो सब देखती हूँ मैं, तब मुझे पता चलता है ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में। तो वो सीख रही हूँ। और अपने आप में तो जो आते हैं उनसे तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर ही रखा है, तो मैं अपने आप में फ़िट हूँ अभी, तो सब कुछ सही चल रहा है। तो आपसे सजेशन ले लेती हूँ, कभी दे देती हूँ, तो वो सब मेरी लाइफ का हिस्सा है, पार्ट ऑफ माई लाइफ, बस वही। और बस अच्छे से रहिएगा, गर्मी बहुत है तो अपने आप को अच्छा रखना है, फिट रखना है गाइस। मेरी बातें तो चलो कभी और हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सब है। आपको अगर जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं फिर बताती हूँ कभी आपको, ठीक है, कभी बताती हूँ मैं आपको गाइस। ये तो है कि कुछ चीज़ें मुझे लोग बोलते हैं, जैसे जो मुझे जानते हैं बचपन से, जो मुझे जानते हैं, क्योंकि नए नए जो आते हैं एक दो में, मतलब उन्हें क्या पता, मतलब जो नए लोग हैं उन्हें क्या पता भाई, जो बचपन से देख रहे हैं कि क्या स्ट्रगल किया लड़की ने, क्या अचीव किया है, तो उन्हें पता है ना कि क्या है क्या नहीं है। अब जो मतलब एक दो कभी कुछ कभी, अब क्या बताएं, मतलब कुछ लोग दूर से अपने आप अंदाज़ा लगाएं, या कुछ लोग कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, या कुछ लोग कुछ टाइम के लिए जानते हैं, तो उन्हें क्या पता है ना। अपने आप कोई ना कोई अंदाज़ा लगा लें, उनसे मेरा वो नहीं पता कि उनसे मेरा कोई नहीं है गिला शिकवा कि मतलब उनको मेरे बारे में क्या उनकी थिंकिंग है क्या नहीं है। कुछ लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है, तो वो कुछ जज कर लेते हैं, एकदम से जज कर लेते हैं, एक दो पल की उसमें जज कर लेते हैं कि नहीं ये तो थोड़ी घमंडी है। ऐसे भी कुछ लोग जज कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता गाइस, जो कुछ में अचीव होता है उन्हें लोग खुद ही बोलते हैं। लेकिन इंसान को जो बचपन से जानता है, जो रिलेटिव्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है। अपने के लिए तो सब थोड़े से वो रहते हैं कि पॉजिटिव रहते हैं, अपने के लिए रहते हैं, सब रहते हैं, तो बस वही है मुझ में। मैं अपनों के लिए बहुत मानती हूँ, अपनों के लिए हमेशा रहती हूँ तत्पर। तो कुछ समय के लिए कुछ लोग मिलते हैं, कुछ समय के लिए कुछ लोग जानते हैं, तो उनको इतना नहीं पता रहता कि हम में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या हम अचीव कर चुके हैं, क्या हैं क्या नहीं है। वो तो बस अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, जज करते हैं अपने आप में, वो बेवकूफ़ होते हैं मुझे ये लगता है, क्योंकि उन्हें एक पल में क्या जज कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं जज कर लेंगे। एक पल में किसी को आप जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत कुछ छुपाए बैठा होता है ना। जो अच्छा इंसान होता है वो मुँह फट नहीं होता ना, वो अपनी कुछ बातें अच्छी बताएगा कि कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। मेन बात यही है मेरी कि मैं किसी को अपने पॉइंट्स नहीं बताती हूँ, प्लस पॉइंट्स की कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही नहीं है। क्योंकि मैं सोचती हूँ, मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं किसी को अट्रैक्ट ना करूँ अपनी तरफ, नहीं, बस ये है मेरे दिमाग में। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, ये मैं जानती हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, पक्की बात है। तो जिसको मैं चाहिए मैं उसको नहीं मिलूँगी कभी भी, ये मेरी बात है। तो गाइज़ मैं अट्रैक्ट नहीं करना चाहती किसी को,
जिसको मैं चाहिए मैं उसे नहीं मिलूँगी, किसी कीमत पे नहीं मिलूँगी। और गाइस जिसको मैं जो बस मुझे जो चाहिए तो वो मुझे मिल जाता है, गॉड गिफ्ट है। तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बस वही चीज़ है। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो सब कुछ पॉसिबल। और कोई जज करे, उनके जज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जज करने वाले तो बस 2 पल से क्या जज करता है, कोई कुछ नहीं जज कर पाता गाइस। देखिए 2 पल से कोई किसी को जज नहीं कर सकता। जो बचपन से देख रहा है, बचपन से जान रहा है, उसको पता है उसकी क्वालिटीज़, ठीक है, डिसक्वालिटीज़ क्वालिटीज़ उसको पता होती है। तो मैं थोड़ा सा रूड भी बनती हूँ कभी कभी। और जो लोग कहते हैं एटीट्यूड, बिल्कुल नहीं है एटीट्यूड वगैरह मेरे अंदर, इकलौती हूँ फिर भी मुझ में एटीट्यूड नहीं है गाइस, क्योंकि मैं सबकी रेस्पेक्ट बहुत करती हूँ। सबको पता है ये बंदी बहुत रेस्पेक्ट करती है, सब जानते हैं इस बात को। और कुछ जगह हमको स्टिक बनना पड़ता है, अगर हम स्टिक नहीं होंगे तो लोग हमको वही है कि बेवकूफ़ समझेंगे, तो इसलिए स्टिक बनना पड़ता है। और मैं थोड़ा सा रूड इसलिए भी बनती हूँ कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, बस ये, क्योंकि मैं उसको कभी नहीं मिलूँगी जो मुझे चाहेगा, जो मुझे ये लगेगा कि अट्रैक्ट हो रहा है मेरी तरफ, मैं नहीं मिलूँगी उसको। हाँ, जिसको मैं चाहूँगी उसको मैं पक्का मिल जाऊँगी, ये तो पक्की बात है, ये तो हो गई। जिसे मैं चाहूँगी, क्यों? क्योंकि मैं भी भाई, जिससे मैं यूनिक हूँ तो मुझे भी यूनिक ही चाहिए ना, ये चीज़ है। जैसे मैं यूनिक हूँ मुझे भी यूनिक चाहिए, उससे कम तो चलेगा नहीं। तो बस वही चीज़ है। तो मुझे पता है वो चीज़ मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरे को गॉड गिफ्ट है। जो मैं चाहिए होता है वो मुझे मिलता ही मिलता है। 100% कॉन्फिडेंस ही मुझ में इतना है, उम्मीद नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे, खुद की मेहनत पे। खुद जो मैं चाहती हूँ वो मैं करके मानती हूँ, ये बात पक्की है। जो मैं चाहती हूँ वो मैं करके मानती हूँ गाइस। तो वही सब है। तो बात में निकल आती हैं कुछ बातें जो बतानी नहीं चाहिए, बताई नहीं जानी चाहिए, और ना बताई जाती हैं, हो जाती है कभी कभी, निकल गई, चलो छोड़ो। तो गाइस ठीक है, आप मेरी फैमिली हैं, आपसे क्या ही छुपाना, पर जो है वो है, आप तो मेरी फैमिली का हिस्सा है गाइस, आपसे मैं क्या छुपाऊँ। तो ठीक है, मैंने आपको, चलो जो निकल गया सो निकल गया, बट आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। जो सजेशन है मैंने आपसे मांगा है वो बताइए कमेंट बॉक्स में, और मैंने आपको दिया है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एकदम खाओ पियो ऐश कियो, बिंदास रहिए। और अक्षरा ब्लॉग्स देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, अगर अच्छे लगते हैं ब्लॉग्स तो लाइक कर दीजिए, क्या जा रहा है आपका। तो ठीक है, पक्का करेंगे तो ठीक है। बस बड़ों की दुआ में याद रखना, छोटे के प्यार में याद रखना है। बड़ों की दुआएं बहुत लगती हैं, मेरा बहुत मानती हूँ गाइस। तो ठीक है, बड़ों की दुआ, छोटे का प्यार, खुशियाँ बांटती रहती हूँ। तो मैं खुशियाँ बांट के आपसे आई हूँ, क्योंकि खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं, है ना। छोटे से फैमिली को बड़ी कर दीजिए, छोटे से फैमिली बड़ी कर दीजिए गाइस, छोटे मत रहने दीजिए, बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय 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 कर लेते हैं, ओके। कर लीजिए सब्सक्राइब अक्षरा ब्लॉग्स को, अक्षरा ब्लॉग्स एंजॉय कीजिए गाइस, तब तक करिए पक्का, बाय बाय।